जीवन एक बगिया की तरह होता है। जैसे बाग को उद्यान कहें, बाग कहें, बगिया कहें, जैसे उस उद्यान की, बगिया की या बाग की देखभाल करना पड़ती है, ऐसे ही इस जीवन की भी देखभाल करना पड़ती है। जो व्यक्ति बाग की तरह इस जीवन की देखभाल करना जानता है, वह इस जीवन को महंगा देता है। जीवन तो सब जीते हैं। जिसने जन्म लिया है वह इस जीवन को जिएगा, जी रहा है, जीते आ रहे हैं। लेकिन विरले ही होते हैं जो अपनी बगिया को महका पाते। क्यों? उस जीवन को जीने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बाग का कुशल माली होता है वह इस बाग की कुशलता से देख रेख करता है। किस समय, किस मौसम में कौन सा वृक्ष उस बाग में शोभा देता है, किस समय उस वृक्ष को लगाना चाहिए, कैसे उसमें खाद पानी आदि देना चाहिए, इस विधि का ज्ञान उस बाग के मालिक को होता है। ऐसे ही हमको भी अपने जीवन के इस अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कब किस समय क्या करना चाहिए। इस विधि का ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग तो सारा जीवन एक ही प्रकार का वृक्ष फूल खिलाते खिलाते निकालते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को अनेक अनेक पुष्पों से महकाते हैं। समय आने पर पुष्प का परिवर्तन कर देते हैं, वृक्षों का परिवर्तन कर देते हैं।
केवल अपने जीवन में इतना ही सोचा है कि हमको तो बस खाना पीना सोना गाना यही करना है, तो ठीक है ना, ऐसे ही आपका जीवन चल जाएगा। और जो समझदार होते हैं वह प्रातः काल की बेला में भगवान चिरंतन का स्मरण करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, भैयावती करते हैं, आहार दान देते हैं, और भी यथायोग ज्ञान ध्यान स्वाध्याय चिंतन मंथन आदि करते हैं, और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, और भी जो जीवन में करना पड़ता है सब करते हैं। धर्म में जीवन बनाते हुए अपनी बगिया को सिंचित करते हैं, अपनी बगिया में धर्म का सिंचन करते हैं, धर्म के जल को डालते हैं, वह इस बगिया को महका देते हैं। हमको भी अपना जीवन बड़े विवेक पूर्वक बड़ी सावधानता से जीना चाहिए। मैं देख रहा था दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं, इन्हें देखकर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। किसी ने मुझे सुनाया कि एक बार एक व्यक्ति दिल्ली में सर्विस करता था, तो उसके पिताजी दिल्ली आए, बहुत साल बाद पहली बार दिल्ली आए। पहली बार दिल्ली आए और बेटा तो चला गया सर्विस करने। पिताजी अपने मकान के छत पर खड़े होकर के देख रहे थे, और देख रहे थे वन वे रास्ता था, गाड़ियां दौड़ रही थी। वह बड़ा चिंतित हुए कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी सारी गाड़ियां दौड़ करके कहां जा रही हैं। वे तो अंदर घबराने लगी, और शाम को उनका बेटा आया, फिर बेटा जल्दी से सामान बांधो, वो दिल्ली खाली हो रही है, सब लोग दिल्ली से भाग रहे हैं, उनको भी चलना है, दिल्ली खाली हो रही है। क्यों? इतनी गाड़ियां निकल गई, इतनी गाड़ियां निकल गई, इतनी गाड़ियां दौड़ा दौड़ रही है, दिल्ली खाली हो रही है, जरूर कोई बात है, तुम भी चलो जल्दी से बात करो। वह बेटा समझाता है, पिताजी दिल्ली है, यहां गाड़ियां ऐसे रोज दौड़ती हैं। आश्चर्य है कि गाड़ियां दौड़ क्यों रही हैं, और ये गाड़ियां जा कहां रही हैं? बताओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? तुम ही बताओ। भाग तो सब रहे हैं, आश्चर्य है, ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन गाड़ियों के साथ हम भी अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो ये नहीं पता कि जाना कहां है। हमें हमारे लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। किसी ने गाड़ी खरीदी, हमने भी खरीदी, किसी ने मकान खरीदा, हमने भी खरीदा, किसी ने बढ़िया कपड़े खरीदे, हमने भी खरीदे। ये सब कहेंगे तो हमको ही करना पड़ेगा। सबके पास गाड़ी, मेरे पास भी होना चाहिए, सबके पास अच्छा मकान है, मेरे पास भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये किसी को नहीं पता। अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी व्यवस्थाएं, सब क्यों होना चाहिए, ये किसी को नहीं पता। बस हमारा मकान भी सुंदर हो, हमारी गाड़ी भी सुंदर हो। किसी के पास 10 लाख की गाड़ी तो हमारे पास 20 लाख की होना चाहिए, किसी को 20 लाख की तो हमारे पास 40 की, 50 की, जितने की वजह कम है। थोड़ी देर सोचकर देखो कि आखिर
हम कहां चल रहे हैं? दौड़ तो चल रही है, लेकिन कहां चल रही है, किस लिए चल रही है? एक 5 लाख रुपए वाली गाड़ी भी वहीं पहुंचाती है और 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी भी वहीं पहुंचाती है। तो लोग 1 करोड़ वाली गाड़ी क्यों लेते हैं, 5 लाख वाली क्यों नहीं लेते? अरे महाराज, स्टैंडर्ड देखना पड़ता है। हम मेरा स्टैंडर्ड क्या है, लेवल बढ़ा के चलना पड़ता है। कौन सा लेवल बना रहे हो? ये लेवल कितने दिन रहेगा? जो असली लेवल है, तुम्हारा असली जो माल है, उस पर अपना असली लेवल लगा करके तैयार कर लो। ये तो 10, 20, 25, 50 साल में समाप्त हो जाएगा और कहीं असली लेवल तैयार नहीं कर पाया, असली माल पर तुमने लेवल नहीं लगा पाया, तो ये हमारी बगिया यहीं की यहीं उजड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भले ही हमने कितना बड़ा मकान बना लिया, प्रधान जी छोड़कर मत जाना, ये सब में बहुत प्रेम करते हैं, इन्हें छोड़ करके नहीं जाना। जाओगे क्या? प्रधान जी बड़े समझदार हैं, छोड़कर मत जाना, ये बेचारे सूख जाएंगे आपकी याद। हम भले ही सोचे कि लोग मुझे बहुत चाहते हैं, लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे जाने के बाद सब गाड़ी रुक जाएगी, और शायद इसलिए सब लोग करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। लेकिन क्या आज तक दुनिया रुकी? क्या व्यवस्थाएं ठहरी? हम तो पूर्व संस्कार से वही परिपाटी निभा रहे हैं जो परिपाटी चली आ रही है। नया कुछ भी करने की अपने जीवन में हम सोच ही नहीं पाते, विचार ही नहीं आ पाता कि हम कुछ नया करें, अपने जीवन को, इस बगिया को महकाएं, व्रत नियम संयम उपवास आदि से इस बगिया को महकाएं, धर्म में जीवन से अपने इस बगिया को महकाएं। वास्तव में जो महका पाते हैं वही धन्य है। वैसे यहाँ के लोग तो बहुत धर्मात्मा हैं, मैं देख रहा हूँ जब से मैं कहाँ पर कृष्णा में जा रहा हूँ, प्रतिदिन जाकर के महाराज मेरे राजगढ़ मेरे राजगढ़ में जरूर आना है, आप स्वीकृति दो, मेरे राजगढ़ में जरूर आना है। अगर श्रद्धा का भाव नहीं होता तो बार बार नहीं जाते। श्रद्धा का भाव ये था कि बार बार गए, महाराज स्वीकृति दो, हाथ तो करो, हाथ तो करो, एक बार कह दो तो मैंने कहा देखेंगे, समझते हैं, नहीं महाराज बोल दो। बस यही भाव है, अपने जीवन की बगिया को महकाने का यही भाव है कि कैसे भी हमारे मोहल्ले में महाराज आ जाएं, हमारे जिनालय में इस संघ आ जाएं और इनकी वाणी हम सुन सकें, इनकी सेवा हम कर सकें, इनकी वैयावृत्ति हम कर सकें, इनका आहार दान दे सकें। बस यही भावना जो है, यही भावना इस जीव को ऊंचाई पर पहुंचा देती है। जयकारा गुरुदेव का। कुछ भी हो जाए, अपनी इस भावना को डूबने मत देना, अंतिम सांस तक ये भावना बनाए रखना कि हमारे इस मोहल्ले में, हमारे घर में मुनराज के चरण पड़ जाए। अगर मुनराज के चरण पड़ जाते हैं, वह भूमि पावन हो जाती है, तीर्थ हो जाती है। जहां से तीर्थंकर निर्माण प्राप्त करते हैं, भूमि तीर्थ कहलाने लगती है।
जहां से केवल ज्ञान या जन्म कल्याण मनाया जाता है वह भूमि तीर्थ कहलाने लगती है। ऐसी गुरुजनों का व्यवहार जिन जिन स्थानों पर होगा, पग जहां जहां पड़ते वह भूमि भी पवित्र तीर्थ के समान हो जाती है। इसलिए गुरुजन हमारे नगर में आए, गुरुजन हमारे घर पर आए, इस भूमि को पवित्र करें और जहां गुरुजनों का प्रवास होता है वहां की बदलाएं एकदम बदल जाती है। हर चेहरे पर खुशी छा जाती है, आनंद छा जाता है कि हमारे गुरु हमारे नगर में आए हैं, हमारे गुरु हमारे घर में आए हैं। तो प्यारे बंधुओं, बस यही भावना निश्चित रूप से इस जीव को पावन कर देती है। देखो हमारे सुभाष जी बैठे हैं, मैं चंडीगढ़ में था, तब से ही प्रार्थना कर रहे बार बार कि महाराज एक बार दिल्ली आना है। मैंने कहा दिल्ली की हमको नहीं जाना है, क्या करें दिल्ली जाकर कि नहीं महाराज एक बार दिल्ली आपको होना है। वास्तव में दिल्ली लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे सुभाष जी को जाता है, जिन्होंने पूरी ताकत में लगा दी कैसे महाराज एक बार दिल्ली पढ़ा जाए। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है कि ऐसे ही गुरु की भक्ति में अपना मन लगाते रहे। निश्चित रूप से यही भाव इस जीव के लिए ऊपर उठा लेता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ सबके मंगल आशीर्वाद सभी अपने जीवन के पथ को सिंचित करें और निर्भर बनाएं। जब भी आचार्य के साथ समाधि साधने का बात की वर्षा जगवानी माता की